नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ राष्ट्रीय गीत जिसको हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हम सबकी भारत सरकार की, भारत राष्ट्र की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। इसके विषय में, इसके इतिहास के विषय में और आज के परिप्रेक्ष्य में भी इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसके संक्षिप्त इतिहास में, इसमें कब कब इसके साथ छेड़खानी की गई और आज यह क्यों आधा अधूरा बोला जाता है, गाया जाता है, इसके विषय में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य लोगों से भी मेरे चैनल संस्कृति सेज को सब्सक्राइब करवाइए और मेरी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। मित्रों, आइए वंदे मातरम पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, वंदे मातरम एक पवित्र गीत है और यह वंदे मातरम हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं। यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, यह उनकी कृति है। वंदे मातरम गाने वाले एक व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताऊंगा। हम सभी लोग, बहुत कम लोग उनके विषय में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको कहा, भाई 14-15 अगस्त की रात 12 बजे आजादी की औपचारिक घोषणा होगी और उस उद्घोषणा के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे पार्लियामेंट में वंदे मातरम गीत धुन के साथ गाया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको आश्वासन दे दिया कि ये काम हो जाएगा। अब वो खोज ढूंढने लगे वो कौन व्यक्ति होगा जो वंदे मातरम को राग के साथ गाएगा। तो उन्होंने ढूंढा, खोजा, एक व्यक्ति उसमें से उन्हें मिल गया। उन्होंने उस व्यक्ति को कॉल किया। आज के समय की तरह मोबाइल फोन, संचार के कोई साधन नहीं थे, इंफॉर्मेशन के साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने टेलीग्राम उनको किया और उन्होंने कहा, ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो पटेल जी ने कहा, बताइए आपकी क्या शर्त है। उन्होंने कहा, खंडित भारत की संसद में मैं खंडित राष्ट्रगीत, खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, यह मेरी शर्त है। तो उन्होंने कहा, ठीक है आप आ जाइए। वो आए दिल्ली और जैसे ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक 12 बजे अपना भाषण दिया, अंग्रेजी में भाषण दिया, तो अब उनको ये एहसास था कि नहीं था, मैं जो अंग्रेजी में भाषण दे रहा हूं, स्वतंत्रता की उद्घोषणा कर रहा हूं, यह अंग्रेजी का भाषण मैं अपने देशवासियों को सुना रहा हूं या किसी अन्य को सुनाने वाला हूं। क्यों? हमारा देश 1947 में बहुत कम लोग अंग्रेजी का ज्ञान लोगों को था, बहुत कम लोगों को ज्ञान था। तो खैर उद्घोषणा हुई। जवाहरलाल नेहरू जैसे ही मंच से नीचे उतरे भाषण दे करके, तो पटेल साहब ने उन महान विभूति को कहा, अब आप वंदे मातरम गाइए। तो उन्होंने पूरे 22 पंक्तियों का वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत अपने रागों के साथ, धुन के साथ गाया। पूरे 9.5-10 मिनट का समय लिया और
उसके बाद दूसरे दिन 15 अगस्त की सुबह 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो AIR पर यह वंदे मातरम, पूरा वंदे मातरम जो 9:30-10 मिनट का था, वह ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हुआ। अब आज की स्थिति को हम देखते हैं, केवल 4 लाइनें, 4 पंक्तियां वंदे मातरम की गाई जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ 1937 में एक समझौता हुआ था कि भाई यह जो वंदे मातरम है यह देवताओं की स्तुति है, इसमें भारत माँ की स्तुति है और हम तो स्तुति करते नहीं हैं। तो यह तब 1937 से 4 पंक्तियों को गाए जाने का एक समझौता हुआ। लेकिन 10 साल बाद 1947 में उस महान विभूति ने यह ऐसी शर्त रख करके उस वंदे मातरम को गाया। यह तब संभव हो पाया जब सरदार, लौह पुरुष सरदार जैसे लोग हमारे बीच में थे। ऐसा नहीं है कि उस समय भी सब ऐसे ही लोग थे, बहुत महान लोग थे, बहुत विचारधारा, अच्छी विचारधारा, उत्कृष्ट विचारधारा वाले लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे। कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, वो प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। और उस व्यक्ति की, देखिए, राष्ट्र प्रेम उस व्यक्ति का कितना था जिसने पूर्ण वंदे मातरम गाया। हम बहुत कम लोग जानते हैं वह व्यक्ति कौन था। उनके वंशजों ने, उनकी जो संतानें थी, उन्होंने भी नहीं इसका प्रचार किया। उन्होंने केवल यही शर्त रखी कि पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। और आज का समय होता, आज के लोग होते किसी पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए मांग करते कि भाई हमें ये पुरस्कार मिलना चाहिए तब हम गाएंगे, भाई हमें राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए तब गाएंगे, हमें किसी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए, विधायक बनना चाहिए, हम विधायकी चाहते हैं, हम सांसदी चाहते हैं। देखो कितने वह महान लोग थे जिन्हें ऐसी शर्त रखी। और वह व्यक्ति कौन थे हम बहुत कम लोग जानते हैं। वह व्यक्ति थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। आज भी आप जाएंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और गूगल पर, तो उनकी पूर्ण बाइट आपको मिलेगी। पूरा 22 पंक्तियों का वंदे मातरम वहां पर मिलेगा। ऐसे महान लोग हम उनको याद ही नहीं रखते हैं, हम याद ही नहीं करना चाहते हैं। अपने संतानों को, अपने जो हमारे वंशज हैं, पीढ़ियां हैं, उनको कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। कितने महान महान लोग हमारे इस भारत भूमि में हुए, इस भारत माँ की कोख से उनने जन्म लिया, हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो यह सब हुआ और ओंकारनाथ ठाकुर केवल वो अपना काम पूरा करके चले गए, चुपचाप पूरा करके चले गए। और हम लोग आज उनको याद भी नहीं रखते हैं। और आज संसद में जो सांसद हैं, कई सांसद ऐसे हैं वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम भी एक हिस्सा हमारी, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीय संपत्ति है। और वंदे मातरम जब संसद का सत्र पूर्ण होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है, वो भी 4 पंक्तियों का गाया जाता है। उसमें भी आज के कई सांसद ऐसे हैं जो अपने दुराग्रहों से ग्रसित हैं। वह वंदे मातरम बजने से पहले संसद से उठ करके बाहर चले जाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से, चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की प्रार्थना करता हूं। ऐसे जो लोग हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का अपमान करते हैं, वंदे मातरम का अपमान करते हैं, राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनकी जो नागरिकता है, मैं तो यहां तक कहता हूं उनकी नागरिकता को भी छीन लेना चाहिए ऐसे लोगों की, जो राष्ट्रगान के समय में खड़े नहीं होते हैं और जो अपमान करते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय धरोहर का। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहने की आवश्यकता है। हमें यह सब चीजें इतिहास में जो दर्ज हैं उनको अपनी भावी पीढ़ी को बताना भी चाहिए।
अब हम कहते हैं हमारे जो बच्चे हैं कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, भाई हम उनको बताना भी तो नहीं चाहते हैं, हम उनको कुछ सुनाना भी तो नहीं चाहते हैं, वो क्यों सुनेंगे? जब आप सुनाना चाहेंगे, हम सुनाना चाहेंगे, तभी तो हमारे बच्चे सुनेंगे। हम कुछ बताना ही नहीं चाहते, हमारे पास समय नहीं है, हमारे बच्चों के पास समय नहीं है, तो हम अपने पीढ़ियों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कौन से सातवें आसमान पर ले जाना चाहते हैं उनको? प्रगति का कौन सा ऐसा मानक है जहां पर हम उनको पहुंचाना चाहते हैं? मित्रों, यह सब बातें हैं। आज हमारे राष्ट्रीय गीतों का, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय धरोहरों का खुलेआम सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। केवल क्यों? केवल दुराग्रह के कारण, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण। तो हमें ऐसी विभूतियों को पहचानना है जो चुपचाप अपना काम करके चले गए। एक कॉमा फुल स्टॉप जहां पर लगाना था, उनको पता था आने वाले समय में यह सब होगा। मित्रों, मुझे आशा है जो नया पार्लियामेंट बन रहा है, संसद भवन बन रहा है, उसमें जब भी वो आरंभ हो, उसका उद्घाटन हो, उसके बाद पहली वहां जब बैठक हो, तो पूर्ण राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पूर्ण रूप से वहां गाया जाए। यह मुहिम हम सबको चलानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से यह सब हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए मित्रों। और इसी वंदे मातरम की आड़ में जिन्ना ने अपने अलगाववाद का बिगुल बजाया था, और जबकि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे उनमें पूर्ण वंदे मातरम गाया जाता था। यह स्थिति आधी अधूरी, केवल 4 पंक्ति को गाने का जो परंपरा है, यह 1937 से शुरू हुआ। तो ओंकारनाथ ठाकुर जी ने कह दिया, किसी का कोई भी समझौता हो, मैं पूर्ण रूप से उसको गाऊंगा वंदे मातरम को। यदि ऐसा है तो मैं आता हूं। तो इस प्रकार से यह सब हुआ था। मित्रों, आपने मुझे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पर सुना। आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।